राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है। बीजेपी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है। अब बारी कांग्रेस की है, जिसको लेकर पार्टी की मीटिंग भी हो चुकी है। वहीं लिस्ट जारी करने से पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा को खुला चैलेंज भी दे दिया। तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस बात का खुलासा किया है कि क्या वो अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर राजकुमार रोत या हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन होगा। सभी जगह हमने उम्मीदवार तय कर लिए। मैं ये कहना चाहूंगा, ये सरकार जो है, अभी एक इनके मंत्री कह रहे थे कि हम 10 महीने के काम के आधार पर इस उपचुनाव के अंदर जाएंगे। तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, बीजेपी में हिम्मत है तो 10 महीने के काम के आधार पर उपचुनाव के अंदर वोट मांगे। चैलेंज देने के बाद टीकाराम जूली यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी के दौरे पर भी सवाल उठा दिए, साथ ही ईआरसीपी को लेकर भी सवाल उठाए। अभी ये सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ईआरसीपी पीकेसी योजना का शिलान्यास करने के लिए राजस्थान आना चाह रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, जो जयपुर का ये प्रोग्राम जो उन्होंने प्रस्तावित किया है, तीनों ही जिले, चाहे दौसा हो, चाहे अलवर हो, चाहे टोंक देवली हो, इन जिलों में आचार संहिता लगी हुई है, उपचुनाव है। ये सारे जिले जो है इस योजना से लाभान्वित होने वाले हैं। तो ये एक प्रकार से आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखा है और ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। हमने इसरदा और नवनेरा बांध का काम शुरू किया, पूर्ण भी हो गया है और ये पूरा प्लानिंग हमारी थी। इन लोगों ने 10 साल तक इसको अटका के रखा। उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को जरूर देना चाहिए। और वो ये दौरा जो है 13 नवंबर के बाद यहाँ बनाए और इसका शिलान्यास करें और जो हकीकत है वो भी जनता को जरूर बताएं। टीकाराम जूली ही नहीं, राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने सीएम भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए सारी सीट जीतने का दावा किया। और जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि पर्ची सरकार जो पर्ची से ही चलती है, तो वो कभी पर्ची गलत ही पर्चे में गलत आ जाती है। तो ये पर्ची अब चलेगी नहीं, वो काम चाहते हैं और काम दिखाना चाहते हैं। हमने आज पैनल तैयार कर लिया है। हमने 7 सीटों का उन्होंने पैनल दे दिया है और जो दिल्ली हमारी सीईसी की मीटिंग होगी उस पे क्या करना है वो एक दिन में आपको पता चल जाएगा। और हमारे पूरे प्रदेश में हमारी कांग्रेस पूरे जोश से इलेक्शन लड़ेगी और हम जीत कर आएंगे। वहीं जब रंधावा से पूछा गया कि आखिर नाम घोषित करने में इतनी देर क्यों हो रही है, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया। देखिए, टाइम लोगों का मन बनना चाहिए और लोगों का मन बन गया है कि ये पर्ची सरकार जहाँ डबल इंजन कह लो, इंजन भी फेल हो गया है तो पर्ची भी फेल हो रही है, पेपर ही पता नहीं कहाँ से आ रहा है, उनको पता नहीं चल रहा। इसलिए लोगों का मन बना है और हम यकीनन तौर पर। खैर, कांग्रेस प्रभारी और कांग्रेस पार्टी जीत के लिए आश्वस्त नजर आती है। तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि मीटिंग में क्या क्या हुआ और क्या इस मीटिंग में सचिन पायलट शामिल हुए थे, क्या कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। इस सवाल पर भी डोटासरा ने खुलकर जवाब दिया। मेंबर 10 मेंबर थे, 9 मेंबर सारे आए। सचिन पायलट जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर थे, वो विदेश गए हैं, वो नहीं आए। उनसे टेलीफोनिक बात हुई, सब लोगों ने चर्चा की है, टिकटों पे भी चर्चा की है, जो पार्टी हाईकमान को रंधावा साहब के मार्फत से हमें भेजना है, जो किस तरीके से उपचुनाव की रणनीति के तहत हमको चुनाव लड़ना है, किन लोगों को वहां पर ड्यूटी लगानी है, कैसे कैसे वहां पर व्यवस्थाएं करनी है। क्योंकि डबल इंजन की सरकार, साम दाम दंड भेद, सत्ता का दुरुपयोग, प्रलोभन, डराना, धमकाना, ट्रांसफर की धमकी देना, ये सारी चीजें करेगी। वो सारी चीजें हमारे संज्ञान में है। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता न डरने वाला है, न भयभीत होने वाला है और जनता के मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी 10 महीने से लड़ाई लड़ रही है और इससे पर्ची सरकार को घेरने का काम कर रही है। तो हमने ये सारी रणनीति बनाई है और पहले से हमने सीनियर कोऑर्डिनेटर बना करके, चुनाव इलेक्शन प्रभारी बना करके, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बना करके, अग्रिम संगठनों ने अपनी इंचार्ज बना करके हमने पूरी तैयारी कर ली है। एक बात आप और पूछोगे, हम 7 सीटों के ऊपर हमारी तैयारी है, हमारे कैंडिडेट हमने तय कर लिए हैं, बात कर ली है। जो भी आला कमान को हम प्रस्तावित नाम भेजेंगे, पैनल भेजेंगे,
उस पर चर्चा कर लिए। किसी तरीके का कोई गठबंधन किसी से हमारा प्रदेश लेवल पे नहीं है। हम सातों जगह चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात भी हम लोग क्लियर करना चाहते हैं। और कोई बात हो तो आप पूछो। कोई गठबंधन नहीं है, क्लियर है। 100% हम लोग सातों जगह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब पार्टी आला कमान कोई निर्देश दे, कोई फैसला करे, वो फैसला किसी भी समय कब भी करे, उस पर तो हम बंधे हुए हैं। बट हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, क्योंकि न तो हम लोगों ने कोई बात की है, न उन लोगों ने कोई बात की है, तो गठबंधन का सवाल ही कहां पैदा होता है। तो इंडिया का जो नारा था, इंडिया का नारा, जैसे हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं, दिल्ली में है तो वो दिल्ली में है। और कोई बात? सर, आज कैंडिडेट कौन कौन फाइनल हो रहे हैं? परिवार कौन कौन फाइनल हम नहीं करने वाले, हमने डिस्कस किया है। और हमारा जो पैनल है वो रंधावा साहब पार्टी हाईकमान के साथ चर्चा करके डिक्लेयर कराएंगे, ये तय हुआ है। वो कभी भी कर ले, रंधावा साहब को जाने तो दो दिल्ली। कितने लोगों का पैनल है? ये पैनल होता है। पैनल का नाम सिंगल नाम भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। उसमें डिस्कस हुआ है। अंतिम फैसला दिल्ली पार्टी हाईकमान करता है और रंधावा साहब हमारे प्रभारी हैं, ये वहां पर फैसला कराएंगे। विधायक गोपाल शर्मा अपनी सरकार को घेरते नजर